वृश्चिक राशि के दर्शकों, मंगल का दंगल शुरू। श्रवण के महीने में भगवान भोलेनाथ का मिलेगा आपको संपूर्ण आशीर्वाद, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल देव के पिता ही भगवान भोलेनाथ हैं। क्योंकि भगवान के पसीने से, माथे के पसीने से उत्पन्न मंगल आपके जीवन पर एक, आपके कैरियर पर, आपके जीवन पर एक महापरिवर्तन, एक बदलाव आपके लाएंगे। किंतु साथ ही साथ में अष्टम पर शत्रु राशि में जाने के कारण आपको विशेष उपाय भी एक ऐसा करना होगा इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का, जिससे आपका कर्ज दूर होगा, साथ ही साथ व्यापार में वृद्धि होगी, यानी जीवन में हर क्षेत्र में आपको तरक्की प्राप्त होती हुई नजर आएगी। वो उपाय क्या रहेगा वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से बताएंगे। फिलहाल में ध्यान से सुनिएगा, मंगल आपके जीवन पर क्या इफेक्ट डालते हुए नजर आएंगे, क्या प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। जहां तक आप देख रहे हैं ना, मंगल आपके अष्टम पर बैठेंगे। एक मिनट, मंगल जो है ना अष्टम पर आपके गोचर करेंगे। अष्टम से आपके लाभ स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान से आपके धन भाव, ये दो दृष्टियां मंगल देव की रहेंगी। ये काफी पॉजिटिव आप लोगों के लिए रहने वाली हैं, क्योंकि इन्हीं दृष्टियों से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल में उच्च दृष्टि से आपके तृतीया को देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति को मित्र राशि से देखेंगे, किंतु शत्रु राशि से लाभ स्थान को देखेंगे, जिससे आपके जीवन पर परिवर्तन तो आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या उपाय आपको करना है, वो कौन सा उपाय रहेगा, और साथ ही साथ में आपके जीवन पर हर क्षेत्र में क्या इफेक्ट मंगल देव डालते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापारियों के लिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके नौकरी के बारे में। नौकरी पेशा वालों के लिए यह समय नेटवर्किंग और आय में वृद्धि के अवसर लेकर आएगा। साथ ही साथ में आपके 11वें भाव को मंगल देव चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं, इसके कारण आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हुई नजर आएंगी। प्रोफेशनल जो है ग्रोथ के योग आपके बनते हुए नजर आएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा और नए संपर्क आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपको ध्यान रखना है, सहकर्मियों के साथ में आप जो है अच्छे संबंध बनाकर रखें। साथ ही साथ में आप जो है ऑफिस में या जहां भी नौकरी करते हैं वहां पर कोई भी रणनीति चल रही है तो उस रणनीति से दूर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके व्यापार की, व्यापार में क्या इफेक्ट मंगल डालते हुए नजर आएंगे। देखिए, नौकरी में इसलिए मैंने बताया कि मंगल आपके नौकरी भाव के स्वामी है, षष्ठम भाव के स्वामी है। व्यवसाय तथा व्यापार में आपके मंगल देव का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। व्यापारियों के लिए समय नए क्लाइंट यानी कि नए जो है ग्राहक जोड़ने का होगा। इस समय पर नए ग्राहक आपके जुड़ते हुए नजर आएंगे, विशेष रूप से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मीडिया, एजुकेशन। उसी के साथ ही साथ में जो लोग जिनका जो है रेस्टोरेंट वगैरह है उनके कार्य में अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। हालांकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको नुकसान भी दे सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके आर्थिक स्थिति की, क्योंकि धन भाव पर मंगल देव के आपके दृष्टि पड़ेगी, आपके परिवार भाव पर, इसलिए आपको ध्यान रखना है धन से रिलेटेड आपको क्या इफेक्ट मंगल देव का देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार पहले से बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति में आपके जो है जो सुधार है वो आप पहले से बेहतर आपका होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपके 11वें भाव को मंगल देव देख रहे हैं, इसलिए रुका हुआ धन की प्राप्ति होने की संभावना है। आपका रुका हुआ पैसा जो है मिल सकता है और आय के नए स्रोत भी आपके खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरे भाव पर सप्तम दृष्टि के कारण आपके खर्च भी होते हुए नजर आएंगे, खर्च भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, पैसा पैदा भी होगा, खर्च भी होगा, इसलिए आपको विशेष कर ध्यान रखना है। आपको जो है धन का अपने प्रबंध बनाकर चलना है और खर्च पर नियंत्रण बनाकर चलना है। धन में आपको उत्तम अच्छा लाभ मंगल देव पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे हम आपके पारिवारिक जीवन की, कि पारिवारिक जीवन में आपके क्या इफेक्ट मंगल देव डालते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपके परिवार भाव को देख रहे हैं तो परिवार में आपके जो है ना, परिवार में मिश्रित स्थिति रहेगी, ना ज्यादा झगड़ा वगैरह होगा और ना ही ज्यादा जो है मतलब मिश्रित, यानी कि ज्यादा ना कम ना ज्यादा, ठीक ठाक रहेगा परिवार में। परिवार से रिलेटेड कोई मंगल आपको गलत इफेक्ट नहीं डालेंगे। वाणी में कठोरता से बचना होगा आपके परिवार में, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल देव जो है द्वितीय आपके जो है सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ बात करें हम आपके परिवार में वरिष्ठ सदस्यों का, आपके जो आपसे बड़े लोग हैं उनका आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन संवाद बनाए रखना तथा संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। संयम बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। घर में कभी कभी जो है आपको जो है लोगों का बड़ा ही प्रेम मिलता हुआ नजर आएगा, कभी कभी लोग जो है गुस्सा होते हुए इस गोचर से नजर आएंगे, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखने की परिवार के अंतर्गत आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं हम आपके विद्यार्थियों के लिए क्या इफेक्ट रहेगा मंगल देव का। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और एकाग्रता का है।
क्योंकि तीसरा भाव मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसके कारण आपका ध्यान जो है भटक सकता है। लेकिन यदि आप अनुशासन बनाए रखेंगे तो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाएं करने वाले विद्यार्थियों को उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। छोटे प्रयासों से आपको बड़े परिणाम मिलने की संभावना है, यानी छोटे से प्रयास करेंगे तो उसमें बड़ा परिणाम आपको मिलने की संभावना इस समय पर अत्यधिक बन जाती है। बात करेंगे हम आपके प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन पर मंगल देव का क्या इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में संवाद की भूमिका बनाए रखना इस समय पर अति आवश्यक है। गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए स्पष्ट बातचीत करें। जीवन साथी के साथ छोटे मुद्दों को बड़ा ना बनने दें, इस चीज का ध्यान रखें। अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखें, ये आपको अपने जो है दाम्पत्य जीवन और प्रेम में आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो खान पान का विशेष कर ध्यान रखिए। नियमित आप दिनचर्या अपनाइएगा। साथ ही साथ संतुलित भोजन करें और साथ ही साथ आप जो है ट्रैफिक नियमों का विशेषकर पालन करके चलें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे आपको विशेष क्या सावधानी बरतनी है। जो विशेष सावधानी बरतनी है वो ध्यान से सुनिएगा। पानी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। कठोर शब्दों से बचें, किसी के साथ में कठोर शब्द ना बोलें, किसी से कठोर शब्द ना बोलें। हम हमेशा ही कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई आपो शीतल होइए, और शीतल हुए। तो वाणी पर अपने मधुरता बनाकर रखें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। अनावश्यक खर्चों से बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। छोटे विवादों को बड़ा ना बनने दें, इस चीज का ध्यान रखें। धैर्य और रणनीति के साथ कार्य करें। धैर्य के साथ में और साथ ही साथ रणनीति के साथ कार्य करेंगे, आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यात्रा में थोड़ी सी सावधानी बरत के रखें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। वो उपाय क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, और भी उपाय बताऊंगा। वो उपाय क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव पर मंगलवार वाले दिन जो है, मंगलवार वाले दिन आप क्या करिएगा, मंगलवार वाले दिन भगवान शिव पर आप गेहूं चढ़ाइए। वहीं पर आप बैठकर आप जो है महामृत्युंजय का जप करिए। जो है मंगल देव पर आप गेहूं जो है थोड़े से गेहूं चलाइए और वहीं पर बैठकर मंगल देव का जप करिए। और साथ ही साथ में आप जो है बजरंगबली को मंगलवार वाले दिन ये दो उपाय कर लीजिए मेरे कहने से। मंगलवार वाले दिन बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक से सिंदूर लगाएं, उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। वहीं पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें, इससे मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। आपको कर्ज वगैरह से जो परेशानियां आ रही हैं उन सबसे मंगल देव आपको दूर करते हुए नजर आएंगे। चलिए चर्चा करते हैं, आपको समझाते हैं कि मंगल का यह गोचर आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप संयम के साथ में आगे बढ़ेंगे, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे, समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो यह समय आपको आर्थिक सुधार लेकर आएगा। नए अवसर आपको जीवन में प्रदान करवाएगा। आपके जो है ना अष्टम भाव पर गोचर करने के कारण परिवार में थोड़ा सा आपको जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए परिवार में रिलेशन सबसे के साथ में अच्छे बनाकर रखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि परिवार में आपके लड़ाई झगड़े होंगे। देखिए जो भी हो वो स्पष्ट हमेशा बताना चाहिए। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरि।